अब एक प्रश्न ऐसा है जो अक्सर पूछ ही लिया जाता है कि क्या हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि ये हमें खाने से कोई हानि नहीं होती। देखिए, मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं, तो मैं उन्हें अपने विचार ज़रूर बताता हूँ। आज इच्छा हुई कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अब इन्हें मानना या ना मानना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं केवल अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। पसंद आए तो अपना लीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिएगा। हम जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारा भोजन है और उसका हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी सोच पर असर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं वो भी एक भोजन है, जो हम सुनते हैं वो भी एक भोजन है, और जो हम कहते हैं वो भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा भोजन है जो हम दूसरे को खिला रहे हैं। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो हम कम से कम दूसरे को तो वो कभी देने के लिए सोच भी नहीं सकते। अब मैं बात करता हूँ प्याज लहसुन की। प्याज लहसुन जो है ये आम वेजिटेबल्स के तरीके से ही धरती में बोया जाता है और धरती में ही पैदा होता है। ये भी एक जड़ मात्र हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, हल्दी हो गई, अदरक हो गई, ये सभी जड़ें हैं। अब होता ये है कि हम लोग यही तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं कि इसे तो उन्हीं तरीके से बीजा जाता है और उसी तरीके से रोपित करा जाता है, तो इसका क्या नुकसान है। देखिए, अब धर्मगुरुओं ने भी बहुत कुछ इस बारे में कहा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों ने जो इसके बारे में कहा है उसमें थोड़ा सा विरोधाभास भी है। इस कारण जो अब बच्चे हैं, जो युवक युवतियां हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि किस बात को माने या किसको ना माने। और आज समय ऐसा है कि हर व्यक्ति लॉजिक के पीछे जाता है। मैं आपके समक्ष जो मैंने स्टडी किया है मैं वो लॉजिक रखता हूँ। आप देख लीजिए कि आपको वो उचित लगे तो अपना लीजिएगा। जो प्याज और लहसुन है, ऐसे ही अदरक भी और हल्दी भी, ये सब तामसिक होते हैं। इनमें थोड़े से राजसिक गुण भी होते हैं। अब तामसिक और राजसिक भोजन के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि जो तामसिक और राजसिक भोजन होते हैं ये हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं, वासनाएं पैदा करते हैं। ये हमारे अंदर थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं। हमारा जो क्रोध है वो थोड़ा सा बढ़ता है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत प्रबल होने लग जाती हैं। हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो ये जो भोजन है, ये भोजन जब हम रेगुलर तौर पे ग्रहण करते हैं तो ये हमारे में ऐसी कुछ चीज़ें पैदा कर देता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, उन्हें ये चीज़ें वैसे ही कम कर देनी चाहिए। अब देखिए, बात ऐसी है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे देश में ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जब हमारे को या तो व्रत रखना होता है या कोई पूजा पाठ करनी होती है। अब चूंकि ये तामसिक है और राजसिक है, तो तामसिक होने के कारण हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, यानी कि हम ध्यान नहीं लगा सकते। जब हम किसी पूजा पाठ में हैं तो आवश्यकता है कि हमारा ध्यान लगता रहे। और ख़ासकर जब नवरात्रे आते हैं तब ये कहा जाता है कि प्याज लहसुन ना खाएं, और उस समय हमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये तर्क देते हैं कि बाकी दिन फिर क्यों खाते हैं हम। इसके बहुत उल्टे सीधे तर्क भी आते हैं। मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप किसी अनुष्ठान को करने लगे हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने लगे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जब कोई आप ऐसा कार्य करने लगे हैं जिसमें आपने गहन चिंतन करना हो, ध्यान साधना करनी हो, चाहे वो आप कोई आविष्कार ही करने जा रहे हों, ऐसे समय में जब आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हों, ऐसे समय में हमें तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए प्याज और लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनसे दुर्गंध भी उत्पन्न होती है। और ये जो दुर्गंध है ये हमारे मुख से जब भी आनी बंद हो जाए, लेकिन हमारे शरीर से जो निरंतर पसीना बहता रहता है उसको भी प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे समय में ये अच्छा ही होता है कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हों, ध्यान साधना कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, ऐसे समय में यदि हम इनको अवॉइड कर देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा भी होता है, और हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य की सिद्धि को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ उपायों में ज़रूर ये कहा है कि आप सात्विक भोजन लीजिए,
तो जब सात्विक वर्ड आ जाता है सामने तो मन वचन कर्म सबसे सात्विक होना पड़ेगा। यानी अगर आप ऐसे तामसिक और राजसिक भोजन को आप अवॉइड करते हैं तो ऐसे समय में हमें बोलना भी सात्विक है, हमें सुनना भी सात्विक है, क्योंकि हम जिस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में वो अगर वल्गर हैं या वो ऐसी हैं जो अनैतिक हैं तो वो भी हमारे इस सात्विकता को भंग करती हैं। वैसे प्याज और लहसुन ये दोनों आयुर्वेद में बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती, उनके लिए कहा जाता है कि वो एक प्याज ज़रूर खाया करें, उनको नींद आ जाती है। ऐसे ही जिनकी हार्ट ब्लॉकेज या खून से रिलेटेड, गाढ़ेपन से कोई रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी कहा जाता है कि लहसुन खाना चाहिए। अब ये संतुलन आपने बनाना है, किस चीज़ को खाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए, किस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, यानी किस चीज़ को ग्रहण करना है, किसको नहीं ग्रहण करना, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर तो आप जितना ज़्यादा करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मैं फिर आपके लिए बहुत सारे ऐसे विषय ढूंढ कर लाता हूँ जिनके बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन या असमंजस भी है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।